So, good evening, everybody. I welcome all of you on my channel, that is Autism and Microbes. आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डिसल्फोवाइब्रो एंड रिलेटेड डिजीजेस। उसमें हम लोगों ने आपको समझाने की प्रयास किया था कि कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, एंड फाइनली ऑटिज्म के बारे में जो उसकी 3 फाइंडिंग्स निकल के आई थी वो ये थी कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और सल्फर को मेटाबोलाइज करने के बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, जो हमारे आयरन की कमी का कारण बनती है, क्योंकि आयरन के साथ में ये रिएक्शन करती है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये फेरस सल्फाइड बना देती है। दूसरी फाइंडिंग्स जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी आपकी LPS की, लिपिड पॉलीसेकेराइड्स का, जो अपने आप में एक एंडोटॉक्सिन है जो हमारे न्यूरो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। फ्लेयर में बच्चे का ये 2 जगह पर इन्फ्लेमेशन, एक तो इंटेस्टाइन में, दूसरे ब्रेन में चला जाता है। तीसरी जो फाइंडिंग्स निकल के आई थी वो ये थी कि प्रोपनोइक एसिड यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड वाला इशू आया था, जो बच्चे में रिपीटेटिव बिहेवियर जो है वो बढ़ा देता है, और बाकी जो रिलेटेड डिजीज थे अल्जाइमर, पार्किंसन, कॉग्निशन, ये सब इससे इफेक्ट होते थे। अब जो आधुनिक रिसर्चें हुई हैं उनके अनुसार कौन कौन सी वो हर्ब हैं या कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम इसकी संख्या को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक टर्म यूज किया जाता है ग्लाइको माइक्रोपेप्टाइड। ग्लाइको माइक्रोपेप्टाइड बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि आल्दो इसके प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जब हम लोग चीज़ बनाते हैं घरों में तो उसके अंदर जो कैसीन है वो निकल जाता है, जम जाता है और उसको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन नीचे जो पानी बच जाता है उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसको दही का पानी या मठे का पानी इस तरीके से भी इसको कहते हैं, और शायद आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि अर्ली मॉर्निंग नहार मुंह अगर आप इसके पानी को यूज करते हैं तो इट हेल्प्स टू हील योर अल्सर्स। पेट के आंतों के जो अल्सर हैं उनको भरने में ये सहायक हो सकता है। तो उसको और इस पर्टिकुलर ग्लाइको माइक्रोपेप्टाइड को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, और इसको चाहें तो आप लोग एट होम खाने में मॉर्निंग में इसको यूज कर सकते हैं बच्चे के ऊपर। सेकंड रिसर्च में एक चीज निकल के आई है कि जो बीटल लीव एक्सट्रैक्ट है, यानी कि पान के पत्तों का रस, नट ड्राई नहीं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है जो निकाला हुआ है, उससे इसको यानी कि डिसल्फोवाइब्रो को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। टर्मरिक का जो प्लांट है बेसिकली उसका एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है, और ग्रीन टी लीव्स जो हैं बेसिकली जो हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं ग्रीन टी, नॉट दैट बेसिकली इन ड्राई फॉर्म, इसे जो बेसिकली जो इसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है वेट कंडीशन में, ऑल्दो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं वैसे सूखे वाले को भी। तो उससे भी एक रिसर्च में ये निकल के आया है कि इन लोगों ने जो पर्टिकुलर ये पैथोजन है, ये जितना बायोमास यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, 80% तक अप टू 80% ऑफ द बायोमास और हाइड्रोजन सल्फाइड को इन हर्ब्स ने कम किया है। इसके अलावा बार्क ऑफ सिनामोन कैसिया, जो बेसिकली एक वाइल्ड सिनामोन के नाम से भी जानी जाती है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको भी यूज किया गया है। और एक हर्ब है बेसिकली स्क्रूटेरिया, उसका एक रिसर्च के अनुसार इस स्क्रूटेरिया ने इस पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है। इसके अलावा एक चाइनीज हर्ब है सोफोरा करके, उसका एक्सट्रैक्ट भी रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक रिसर्च और हुई है, वो डाइट के रिलेशन में है, जो ब्रेस्का करके एक वेजिटेबल है,
इस रिसर्च में ये देखा गया कि जो इंडिविजुअल थे 150 लोगों पे इसका एक पर्टिकुलर ये ट्रायल लिया गया था, तो उसमें इन लोगों को खाने के लिए ब्रेस्का वेजिटेबल रिच डाइट जो थी वो दी गई और दूसरे कंट्रोल ग्रुप को ये नहीं दी गई। तो इसमें जो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसर जो बेसिकली पैथोजन हैं या डिसल्फोवाइब्रो, इनकी संख्या इस डाइट से काफी हद तक कम पाई गई है। आपने सही सुना कि जो ब्रेस्का वेजिटेबल है उसकी अगर रिच डाइट हम ऑटिज्म में कुछ लोगों को देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि डिसल्फोवाइब्रो की संख्या को उसने काफी हद तक कम किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो डाइट वाला जो फॉर्म है उसको घर पर इसके अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इससे संबंधित आप और अगर कोई प्रश्न या इससे संबंधित कोई आपका अगर कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे आप मेल आईडी से आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर चल रहा है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट हो या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वो ये कि जो सीरीज ऑफ पैथोजन बेसिकली हम लोग लेके चल रहे हैं वो अगर आपको मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बेसिकली माय मेन मोटिव for making this video is just you to understand what is happening with your baby, and especially the moms who want to do something for their kids being at home. So my motive is this much only, to help you out in any condition by means of giving answers to your question, by clearing your doubts. So thank you very much. Have a nice day.